मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है शीत युद्ध के बाद विश्व में उदित नवीन परिदृश्य। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की अवधारणा की समाप्ति कहा जाता है। इसी के साथ यूएसए सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में स्थापित होता है। इस घटना ने विश्व में एक नई व्यवस्था को स्थापित होने का अवसर प्रदान किया। सन 1991 से 2001 और 2001 से वर्तमान तक का समय काल नवीन विश्व परिदृश्य के उभरते चरणों को हम निम्न क्रम में समझ सकते हैं। पहला है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अमेरिका द्वारा संपूर्ण विश्व को अपने हितों के आधार पर चलाने का प्रयास जारी है। खाड़ी युद्ध में विजय के बाद अमेरिका के हौसले और भी बुलंद हुए हैं। यद्यपि चीन, भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उत्तरी कोरिया, रूस जैसे देशों की नवीन कार्यशैली ने अमेरिकी आर्थिक तंत्र की मजबूती को रोकने का कार्य भी किया है। दूसरा प्रमुख परिवर्तन हम देखते हैं शीत युद्ध के बाद, वह है साम्यवादी गुट का अवसान। पूर्वी यूरोप व अन्य क्षेत्रों में साम्यवादी सरकारों का विघटन होने से बहुदलीय निर्वाचन व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता, न्याय की विचारधारा भी तीव्रता से आगे बढ़ने लगी है और एक नई व्यवस्था इस क्षेत्र में व्याप्त है। एक और परिवर्तन है वह है गुटनिरपेक्ष संगठन के माध्यम से। अब इसकी विषय वस्तु अब दो महाशक्तियों के बीच फंसे रहने वाले समूह के रूप में नहीं, बल्कि नव सदस्यों की आपसी समस्याओं के निपटारे पर केंद्रित हुई है। कुछ राज्य इसको खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन कुछ राज्य इस गुटनिरपेक्ष संगठन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाकर और दुनिया में जो पिछड़ी हुई स्थिति है राज्यों की, उन सबको समूहीकृत करके अपने अपने अस्तित्व की सुरक्षा पर बल दे रहे हैं। एक और परिवर्तन है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ का बदलता हुआ स्वरूप। वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्रों के साथ यूएनओ संस्था विश्व परिवार के रूप में दिखाई देती है, किंतु प्रमुख 5 राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस अब भी इस संस्था को अपने तरीके से चलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे विश्व समुदाय के अन्य देश क्षेत्रीय एकीकरण एवं शक्ति संतुलन के संदर्भ में नए संगठन बनाने लगे हैं और यूएनओ स्थायी शक्ति देशों का विरोध भी होने लगा है। संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन की भी मांग निरंतर बनी हुई है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की कार्यशैली, संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन की मांग दुनिया के छोटे, गरीब लेकिन संख्या बल में अधिक देशों की तरफ उठने लगी है और अब बड़ी महाशक्तियों की भी एक मजबूरी हो गई है कि वो इसको नकार नहीं पा रहे हैं। तो भविष्य में एक नया परिवर्तन हमें यूएनओ के माध्यम से दिखाई देगा। धन्यवाद।